देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। खबर हल्द्वानी से है। मोमिन अंसार सभा उत्तराखंड में राष्ट्रीय अध्यक्ष मोमिन अंसार सभा मोहम्मद अकरम अंसारी जी के आह्वान पर 1 जुलाई को जनाब अब्दुल कयूम अंसारी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा वीर अब्दुल हमीद जी के योम पैदाइश के मौके पर उनके याद में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। मोमिन अंसार सभा उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष जहीर अंसारी की अध्यक्षता में हल्द्वानी में एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें जिला अध्यक्ष मोमिन अंसार सभा शकील अंसारी, प्रदेश उपाध्यक्ष हसमत अली, प्रदेश संगठन मंत्री रईस अहमद अंसारी, प्रदेश मीडिया प्रभारी मोहम्मद जाकिर अंसारी, हाजी खलील, तफज्जुल अंसारी, अरशद अंसारी सहित अनेक मोमिन अंसार सभा के क्षेत्रीय पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने शिरकत की गोष्ठी में वक्ताओं ने जनाब बाबा कौम अब्दुल कयूम अंसारी साहब को याद किया। वहीं वीर अब्दुल हामिद साहब की शहादत को याद किया। वीर अब्दुल हामिद साहब ने 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान के 8 टैंकों को वीरता पूर्वक उड़ाकर देश के लिए शहादत दी, जिसमें पूरा देश फख्र करता है। लेकिन अफसोस कि उनकी शहादत पर और उनके जन्मदिन पर कोई भी सरकारी कार्यक्रम आयोजित नहीं होते। 1 जुलाई 1905 बाबा कौम अब्दुल कयूम अंसारी महान स्वतंत्रता सेनानी जी का जन्म हुआ था। अब्दुल कयूम अंसारी साहब का इंतकाल 18 जनवरी 1973 को हुआ था। मोमिन अंसार सभा हर साल इन दोनों हिंदुस्तान के वीरों को योम पैदाइश धूमधाम से मनाती है। इस बार कोरोना महामारी के कारण बाबा कौम अब्दुल कयूम अंसारी और वीर अब्दुल हमीद साहब की जयंती को सादगी के साथ मनाया गया और नागरिकों से आह्वान किया कि अपने वतन के लिए तन मन धन से समर्पित रहें। मोमिन अंसार सभा का नारा है, इंसानियत के मददगार बने। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से जहीर अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। मैं सभी देशवासियों को, सभी साथियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज ही के दिन मैं बाबा कौम अब्दुल कयूम अंसारी साहब जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उन्हीं के साथ एक हिंदुस्तान की एक वीर सपूत वीर अब्दुल हमीद साहब जो आज ही के दिन दुनिया में आए थे और उनकी आज यौम विलादत का दिन है। चूँकि इस बात की मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इन लोगों ने दुनिया में आने के बाद बहुत ही इंसानियत की खिदमत करी है, अपने देश की खिदमत करी है। और ख़ास करके जो पैगाम होता है बुलवतनी का, अपने को ख़त्म करके, अपने को जो लुटा के, अपने को मिटा कर जब देश की खिदमत करने का जो पैगाम दिया है, ये इन दोनों ने दिया है, जिससे हमारी पूरी कौम आज फ़ख्र से सर उठा सकती है। एक जिसमें कह सकते हैं कि अब्दुल कयूम अंसारी साहब जिन्होंने हिंदुस्तान में आज़ादी की लड़ाई में बराबर से हिस्सा लिया और यहाँ के लोगों को न बंटने नहीं देने का एक पैगाम दिया और एक होने का आह्वान किया। उसी के साथ दूसरी जानिब हमारे वीर अब्दुल हमीद साहब जिन्होंने 1965 की जंग में एक अहम किरदार अदा करके दुश्मन की तोपों को उड़ाने का काम किया है और खुद वीर गति को चले गए, और जिससे उन्होंने पूरे देश को एक ये पैगाम दिया कि हम अपने देश से कैसी मोहब्बत करते हैं, उन्होंने एक करके दिखा दिया है। साथियों, इसी के साथ आज क्योंकि अब्दुल कयूम अंसारी की यौम विलादत का दिन था, इस बिना पे आज हमारे झारखंड मोमिन अंसार सभा ने एक प्रोग्राम रखा था निबंध का, ऐसे लिखने का 150 वर्ड का, जिसको बाखूबी लोगों ने अंजाम दिया। उस ऐसे को लिखने में हमारे इस प्रोग्राम का जो कन्वीनर थे खालिद इकबाल साहब, जो हमारे झारखंड मोमिन अंसार सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने आज अब्दुल कयूम अंसारी साहब के यौम विलादत पर ऐसा प्रोग्राम रखा, क्योंकि उनके उन्वान ऐसे थे कि हिंदुस्तान में मुसलमान और पसमानदगी, हिंदुस्तान में पिछड़ा मुसलमान और उसकी कामयाबी के लिए उसका हल तलाशना, या ऐसे टॉपिक आज उन्होंने हिंदुस्तान में देखे लोगों से आह्वान किया था कि इसके ऊपर अपने मशवरे, अपने निबंध लिख के हमको भेजें, जिसमें उनके पास झारखंड, बिहार, कलकत्ता, यूपी और इसी तरह से और अलग प्रदेशों से लोगों ने अपने निबंध लिख के उनको भेजे। उस निबंध पे लोगों के मशवरे भी पहुँचे हैं, जिसमें एक रिजल्ट आया है कि उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे तो हमारे 15 तक के दिए उन्होंने, लेकिन उसके बाद जो लोगों ने कंसोलेशन उनको भी सर्टिफिकेट दिए गए हैं। मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाले लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, जिसमें इस प्रोग्राम में, इस निबंध ऐसे में जो फर्स्ट आई हैं वो दिल्ली की अलीशा रहमान साहिबा हैं और सेकंड नंबर पे सैयद खलील अहमद जमशेदपुर से आए हैं।
और 3rd नंबर पे हाफिज मोहम्मद हाशिम कादरी साहब जमशेदपुर से आए हैं। अफशान परवीन जमशेदपुर से, राजिया शाहीन 5वें नंबर पे जमशेदपुर से आई हैं और सैयदा बेगम मेरठ से 6ठे नंबर पे आई हैं। नगमा नाज 7वें नंबर पे जमशेदपुर से हैं। 8वें नंबर पे मंसूर जमाल अंसारी साहब लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं। 9 नंबर पे मोहम्मद रिजवान अख्तर जमशेदपुर से हैं। 10 नंबर पे सानिया परवेज फतेहपुर उत्तर प्रदेश से हैं। इस तरह से बहुत लंबी लिस्ट है और इन सबको जिन लोगों ने अपने यहाँ पे लेख लिख के भेजे हैं और ख़ास करके हम ये कहेंगे इसके पीछे एक कौम को मशवरा दिया है, इसके लिए हम इन सबको मुबारकबाद देते हैं। तो साथियों, जो लोग 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th आए हैं तो 10 तक के हम लोग और बाकी जितने लोग हैं इनको हम लोग जो राष्ट्रीय सम्मेलन होगा उसके अंदर अब की 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन होने वाला है मोमिन अंसार सभा का, जल्दी जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा उसमें इन सबको हम लोग मदु करेंगे, इनको इनवाइट करेंगे, वहाँ पे इनको सम्मानित करने का काम किया जाएगा। अभी आ चुकी इनको सबको सर्टिफिकेट भेजे जा रहे हैं। हमारे खालिद इकबाल साहब झारखंड से जिन्हीं ने इसको कन्वेनर थे, उन्हीं ने सबको इसके सर्टिफिकेट भेज रहे हैं। तो साथियों, इस बात के लिए कहना है हमको कि जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में मोमिन अंसार सभा के सारे प्रदेश, सारे ज़िले आज अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब और वीर अब्दुल हमीद साहब के यौम विलादत पर आज खुशियाँ मना रहे हैं और लोगों को देशभक्ति का, मोहब्बत का, हुब्बुल वतनी का प्रोग्राम दे रहे हैं और कुर्बानी देने का जो उनका जज्बा था उसके बारे में बता रहे हैं। इन सब अपने साथियों को मैं मुबारकबाद देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में इसी हुब्बुल वतनी के साथ अपनी कौम की खिदमत करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो हमारी पसमानदगी है उसको इंशाअल्लाह अपनी मेहनतों से, काविशों से इसके दूर करेंगे और हम लोग एक बार चमकते सितारे फिर हिंदुस्तान में जो हमारे पास हुनर था, जो हमारे बाबा अजदाद ने जो हमको हुनर दिया है, किसी भी फील्ड में जो भी हमको हुनर है उसमें हम आगे बढ़ते हुए अपनी कौम को, अपने देश को कामयाब करेंगे। शुक्रिया। अल्लाह।